विजुअल कॉर्टेक्स जो है ना प्राइमरी और सेकेंडरी दो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीपिटल लोब में। ये रेड वाला क्या है, ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स है। इसको डिवाइड किया हुआ है कैल्कराइन सल्कस ने। ऊपर वाले को कहते हैं क्यूनिएट, नीचे वाले को कहते हैं लिंगुएट। और ये ग्रीन वाला क्या है, ये सेकेंड्रल विजुअल कॉर्टेक्स है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स 17 पर है और सेकेंडरी वाला 18 या 19 पर। मीडियल साइड के रेटिना का इमेज जो है ना वो लेटरल साइड पे बनता है और ये डायरेक्टली ऐसे जाता है। और ये डोर्सल लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस की 6 लेयर्स होती हैं। ये ग्रीन वाला जो है वो 235 लेयर्स पे जाकर अपने सिग्नल्स देता है। इसी तरह ये जो रेड वाला है ये लेटरल साइड से लेता है और मीडियल रेटिना पे बनाता है, ऐसे क्रॉस करता है। और ये लेटरल जेनिकुलेट की लेयर जो है वो 146 पे जाके अपने सिग्नल्स देता है। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्टिक रेडिएशंस के थ्रू चले जाते हैं प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स। ये प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स की भी आगे जो है वो 6 लेयर्स होती हैं। 1 2 3 4 वाली लेयर बड़ी है, 5 और 6। एक और क्लासिफिकेशन है इसकी, ये M लिखा हुआ है 1 और 2 लेयर पे लेटरल जेनिकुलेट मैग्नो सेलुलर होती है। ये रिसीव करते हैं मतलब वाई सेल गैंग्लियन सेल से और ये जाते हैं 4th लेयर के C अल्फ़ा पे। और ये पैरवो सेलुलर है जो 3 4 5 6 इन चारों पे होते हैं। ये जहाँ से जाती है C बीटा पर और C अल्फ़ा पे। और ये कलर कंट्रास्ट में भी ये पैरवो सेलुलर इन्वॉल्व होती है। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स हो गया, ये सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स हो गया। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के बाद जो है ना वो सिग्नल जाते हैं सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स में। ये सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स ये जो ग्रीन वाला ऐसे करके है। ये जो ऊपर वाला जो सेकेंडरी विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ से पैराइटल लोब में जाते हैं और नीचे वाले में टेम्पोरल लोब में जाते हैं। ये जो मिड वाला पोर्शन है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा, यहाँ पे मैक्यूला से सिग्नल्स आते हैं। कुछ सिग्नल जो है ना वो लेटरल जेनिकुलेट से सुपीरियर कॉलिकुलस में आते हैं जो डायरेक्शनल मूवमेंट से लिंक होते हैं। अब कुछ सिग्नल जो है ना वो ये सुपीरियर कॉलिकुलस में आए। आई फील्ड 2 जगह पे होते हैं, ऑक्सीपिटल आई फील्ड है, फ्रंटल आई फील्ड है। यहाँ से भी सारे सिग्नल जो है ना वो फ्रंटो टैक्टल ट्रैक, ऑक्सीपिटल टैक्टल ट्रैक, स्पीरो कॉलिकुलस और प्री टैक्टल न्यूक्लियस पे आते हैं। अब मूवमेंट्स एक होती है स्कैडिक मूवमेंट। स्कैडिक मूवमेंट का क्या मतलब होता है कि स्कैडिक मूवमेंट होता है कि किसी रश्मि की जगह में किसी ख़ास बंदे को तलाश करने के लिए आंखें को इधर उधर घुमाना, ये स्कैडिक मूवमेंट होता है। और जो आंखों को रश में घुमा रहे होते हैं ये फ्रंटल आई फील्ड का काम होता है। जब एक वही बंदा मिल जाता है तो उसकी डायरेक्शन में आंखों को लेकर जाना, तो ये होता है, इसे कहते हैं परस्यूएट मूवमेंट। ये कंट्रोल करता है ऑक्सीपिटल आई फील्ड। जो बाइनोक्यूलर विजन का फ्यूजन होता है वो विजुअल कॉर्टेक्स पे होता है। बाकी लाइट रिफ्लेक्स है और अकोमोडेशन रिफ्लेक्स है। लाइट रिफ्लेक्स में सिर्फ मिड ब्रेन इन्वॉल्व होता है जो प्री टैक्टल न्यूक्लियस हो गया और एडेनगन वास्पाल न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स में जो है वो कॉर्टेक्स भी इन्वॉल्व होता है। लाइट रिफ्लेक्स का क्या पाथवे है, ये ऑप्टिक नर्व से प्री टैक्टल न्यूक्लियस में जाता है, फिर एडेनगन वास्पाल न्यूक्लियस, फिर थर्ड नर्व सिलरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलरी नर्व और प्यूपिलरी मसल। ये देखो लाइट रिफ्लेक्स है, ये ऑप्टिक नर्व से एफरेंट फाइबर्स ले रहा है प्री टैक्टल न्यूक्लियस पे, एडेनगन वास्पाल न्यूक्लियस दोनों साइडों को दे रहा है। और फिर यहाँ से ये निकल रहा है एफरेंट ओकुलोमोटर नर्व जो आगे इसको सप्लाई कर रही है। ये अगर ऑप्टिक नर्व का डैमेज हो जाए तो उसे कहते हैं एफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होता है। या तो ये रैपिड एफरेंट प्यूपिल डिफेक्ट होगा या फिर टोटल होगा। जो रैपिड होता है उसे मार्कस गन प्यूपिल भी कहते हैं। इस तरह अकोमोडेशन रिफ्लेक्स होता है जिसमें ऑप्टिक नर्व से लेटरल जेनिकुलेट, फिर विजुअल कॉर्टेक्स, फिर प्री टैक्टल न्यूक्लियस, एडेनगन वास्पाल न्यूक्लियस, थर्ड नर्व सिलरी गैंग्लियन, शॉर्ट सिलरी नर्व, फिर सिलरी मसल्स। अगर ये शॉर्ट सिलरी नर्व डैमेज हो जाए तो यहाँ पे कहते हैं एडीज टॉनिक प्यूपिल होता है, तो ये पैरासिम्पैथेटिक पाथवे नहीं जाएगा, प्यूपिल जो है ना वो डायलेटेड रहेगा। आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल होता है, अगर प्री टैक्टल न्यूक्लियस डैमेज हो जाए तो इसे कहते हैं ARP, अकोमोडेशन रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा लेकिन लाइट रिफ्लेक्स जो है वो एब्सेंट होगा। फिर यहाँ पे कॉर्नियल या कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स, इसकी एफरेंट पाथवे आती है लॉन्ग सिलरी नर्व, नेजो सिलरी नर्व, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ये सारे सिग्नल्स दे रहा है स्पाइनल ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस में। यहाँ से ये मोटर न्यूक्लियस 7 में जा रहा है, तो ये दोनों आइज़ की तरफ जाता है। और ये ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल होता है जो इसकी आई के क्लोजर कर देता है। जब भी कॉर्निया को टच करेंगे तो ऑप्थेल्मिक ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व स्टिमुलेट हो जाएगी, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन को स्टिमुलेट कर देगी, फिर मोटर न्यूक्लियर फेशियल नर्व, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल और आँखें जो है ना वो बंद हो जाएंगी।